बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। रात गए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हुक्म पर बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं FIA ने और मुख्तलिफ़ अज़ला की इंतज़ामिया ने माफियाज़ के ख़िलाफ़, और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह से क्रैकडाउन जारी रहा तो ये जो माफियाज़ हैं हमारे मुल्क से, इंशाअल्लाह ये ख़त्म होंगे और अब इनको ख़ान छोड़ने वाला नहीं है। रात गए ख़ान ने भी इजलास किया और उस पर जो अहकामात जारी किए फ़िलफ़ौर उन पर अमल दरामद शुरू हो गया, और उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज मुश्तरका जो इजलास था कौमी सलामती का, और उसमें ना सिर्फ DGISI मौजूद थे, आर्मी चीफ़ भी मौजूद थे और बाकी जो अपोजिशन क़यादतें हैं वो भी मौजूद थीं। दो अहम चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं, और जो TTP के हवाले से ये 6 घंटे इजलास हुआ है, और शहबाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी की तरफ से भी वहाँ पर गुफ्तगू की गई, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इजलास के बाद जो करप्ट अपोजिशन है, बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ फिर मिल बैठे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर मिलकर जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक है उसको चलाने का कहा है, और ये कहा है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक को तेज़ करेंगे। उसका भी मुख्तसर अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं आज के इजलास की। कौमी सलामती का जो इजलास था और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो डिस्कस हुई। एक तो मुस्लिम लीग नून को ये बड़ी तकलीफ़ है कि इमरान ख़ान उस इजलास में मौजूद क्यों नहीं था, वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं मौजूद था। अब वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफ फेडरेशन हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म है वो पाकिस्तान का चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफ फेडरेशन है। आज OIC का वफ़द आया हुआ था, और जो कश्मीर के इशूज़ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान डिस्कस कर रहे थे। माफियाज़ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग्स कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये उस वक्त की बात है जब नवाज़ शरीफ या आसिफ ज़रदारी जैसे लोग हुक्मरान थे, और आर्मी चीफ़ 6-6 माह इनकी मुलाकातें नहीं होती थीं, और इनको आर्मी चीफ़ या DGISI घास नहीं डालता था, इनकी औकात नहीं थी। अब जो भी फ़ैसला होता है वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफ फेडरेशन की मर्ज़ी से होता है, और उसमें राय तमाम इदारों की होती है, और उसमें आर्मी चीफ़ हूँ, DGISI हूँ, ये सारे के सारे उस एग्ज़ेक्टिव और जो हेड ऑफ़ एग्ज़ेक्टिव है उसके ये खिलाड़ी हैं, उसकी टीम का हिस्सा हैं, और एक एक कदम हुकूमत और तमाम इदारे मिलकर चल रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में, और भारत और दुश्मनों को शिकस्त हो रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब भी कोई फ़ैसला लेते हैं अपने इदारों को एतमाद में लेते हैं, इदारे जब कोई फ़ैसला लेते हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लेते हैं। इनकी डेली बेसिस पर मुलाकातें और गुफ्तगू और कन्वर्सेशन और मुशावरत चलती रहती है। इस वजह से क्योंकि आज ब्रीफिंग देनी थी DGISI ने, सवालात के जवाब देने थे आर्मी चीफ़ ने, तो इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ होना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जो ब्रीफिंग DGISI ने पार्लियामेंट में दी है वो ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म को मिल चुकी है, और वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ इन मामलात पर डिस्कस कर चुके हैं। आज तो अपोजिशन लीडर्स के लिए और जो पार्लियामेंट के लीडर्स हैं, जिनको आम रूटीन में जो चोर गली से तो GHQ के दरवाज़े पर जाते हैं गेट नंबर 4 पर, लेकिन आम रूटीन में ऐसे मामलात में उनको आर्मी चीफ़ या DGISI से मिलना नहीं होता, उनको मिलना नसीब नहीं होता, क्योंकि वो तो बड़ी ख्वाहिश करते हैं। आज बिलावल ज़रदारी स्पेशल कराची से इस्लामाबाद आए सिर्फ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो ये इनकी एक ना बीमार जहनीत है मुस्लिम लीग नून एंड कंपनी की, और उनको सिर्फ एक तकलीफ़ है कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ़, DGISI ये सारे एक पेज पर हैं, एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। इस वजह से क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान फ्री नहीं बैठते, वो मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं। और आज OIC का जो वफ़द आया हुआ था, कश्मीर के मामलात पर डिस्कशन हुई है, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से OIC और पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी डिस्कस की है। तो इस वजह से इनको तकलीफ़ रहेगी, और ये इस तकलीफ़ में परेशान रहेंगे। जैसे इमरान ख़ान कहा करते थे कि मैं इनको रुलाऊँगा, तो वो रुला रहे हैं और ये रो रहे हैं, और अब कहते हैं कि इमरान ख़ान क्यों नहीं आए। दूसरी तरफ तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा देर गुफ्तगू हुई है। TLP के हवाले से ये जो पार्लियामेंट के बाहर तो बड़ी बातें करते हैं, वहाँ TLP के हवाले से यही बात हुई है कि ये इनको 2 + 2 4 दिन हुए हैं,
और ये कोई उस तरह नहीं थे जैसे MQM ने कहा कि अगर एक कलअदम जमात को ख़त्म किया जाता है, उसके नाम से पाबंदी हटाई जाती है, तो फिर MQM को भी पाबंदी हटाई जाए और दफातर खोले जाएँ। तो वहाँ उनको जवाब मुँह तोड़ दिया गया है कि MQM की 20 से 25 साल की एक तारीख़ है और 20-25 नहीं 30 से 35 साल की तारीख़ है जुल्म की, और जो कराची के लोगों पर जुल्म किया गया। ये लोग सिवाय इनके 3 धरनों के कुछ भी नहीं है, और ये वो लोग हैं जो आम पब्लिक है, और जिस तरीके से वहाँ पर शरपसंद अनासर भी घुसे हैं, और ये भी इस जो इनकी क़यादत थी उसका इतना लेवल नहीं था जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आम आदमियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दें, क्योंकि इदारे ये समझते हैं कि ये वो लोग नहीं हैं कि जिनको जो मुल्क दुश्मन हों। हाँ, जब इन्होंने धरने शुरू किए तो इनको इस्तेमाल किया गया, वो बैरून मुल्क भी दुश्मनों ने इस्तेमाल किया है, अंदरून मुल्क भी किया है। तो इस वजह से मज़ीद इस्तेमाल होने से और इनको रास पर लाने के लिए और इनको मौका देने के लिए रियासत जो कि माँ की तरह होती है उसने ये वक्त दिया है। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से भी यही बात की गई है कि जो तालिबान अफ़गान तालिबान है उनकी दरख्वास्त पर ये शुरू हुआ है। और जब आप देखें ना दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो अपनी जंग और लड़ाइयाँ अगर मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म करते हैं और पूरी दुनिया फैसिलिटेट करती है, तो हमने क्यों दुश्मनियाँ रखनी है। ठीक है, जो हुआ उनके हमारे लोग शहीद हुए, वही फ़ौज के सिपाही शहीद हुए और वही फ़ौज चाहती है कि मज़ीद नुकसान ना हो। दुश्मन अच्छा नहीं होता, और दुश्मन को हमने डिफ़ीट किया है और वो अब बिल्कुल पीछे हट गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, उसके बावजूद हमने अपने मामलात को हमने आगे बढ़ना है। हमने पुरानी दुश्मनियों को लेकर नहीं बैठे रहना, हमने आगे बढ़ना है। और उसके लिए कौमों में हर जंग का अख्ताम किसी न किसी टेबल टॉक पर होता है। तो यही वजह है कि ये मामला है जिस पर अपोजिशन को ब्रीफिंग दी गई है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक अहम इजलास आज तलब किया, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उस अहम इजलास में जो सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया है और उसमें कहा है कि मुनाफ़ाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें इमरान ख़ान ने चीनी माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म जारी करते हुए कहा है कि इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जो शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2021 और कवानीन पर हर सूरत में अमल दरामद किया जाए, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज हुक्म जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुनाफ़ाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और ज़िली हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ और फील्ड में नज़र आनी चाहिए। इजलास में चीनी के स्टॉक और कीमतों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई, और उस वक्त मुल्क में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। इस वक्त ये बताया गया सिंध में शुगर मिल्स की बंदिश के फ़ैसले से कीमतें बढ़ी हैं। सिंध ने गंदम बहरान में भी वफाक और दीगर सूबों के फ़ैसलों से इख्तलाफ किया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को डिटेल्स बताई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि हर हाल में क्रैकडाउन किया जाए और ऐसे माफियाज़ को ना छोड़ा जाए जो पाकिस्तान दुश्मन हैं या जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इनको जो ज़ख़ीरा अंदोज़ या मुनाफ़ाखोर हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इस हुक्म के बाद फिर पूरे पंजाब में इंतज़ामिया एक्टिव हो गई है और अलर्ट हो गई है, और उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं आपको तो बताता चलूँ कि जो कहते थे कि हम कभी मिलकर नहीं बैठेंगे, बुग़्ज़ इमरान में और खौफ इमरान में वो फिर इकट्ठे हो गए हैं। और आज अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौलाना फ़ज़ल रहमान की जमात के भी जो मौलाना फ़ज़ल रहमान के बेटे हैं बिलावल ज़रदारी, शहबाज शरीफ, ANP, ये सारी की सारी क़यादतें मौजूद थीं। और इन्होंने इख्तलाफ़ात इसलिए भुलाए हैं कि पहले इनको लगा था कि शायद अलग अलग ये अपने मामलात को देखेंगे, क्योंकि इनको ये लगता है बिलावल ज़रदारी को कि शहबाज शरीफ भी मुफाहमत की बात करता है, बिलावल ज़रदारी भी आप जानते हैं कि जो गेट नंबर 4 है उसका ख्वाहिशमंद है। तो ये अपने मामलात आपस में बेहतर रखना चाहते हैं कि कल फ्यूचर में को हमारी हुकूमत बन सकती है, एक जो हमारे इकट्ठा अगर अलाइंस हो जाता है तो उसमें हुकूमत बन सकती है। मरीम नवाज़
वहाँ पर बैठी है हथियार तैयार करके जाती उम्रा में, और वो ना सिर्फ बिलावल जरदारी से लड़ना चाहती है बल्कि वो इमरान खान और हर शख्स के साथ लड़ना चाहती है सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के। और शहबाज शरीफ उनको अपने चैम्बर में बिठा के उन्हें कहते हैं कि वो बच्ची है, वो अभी पागल है, उसको नहीं पता मामलात का। इस वजह से सारी पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, MPs मेरे साथ हैं, हमजा शहबाज के साथ हैं, MNAs मेरे साथ हैं। आपको किस चीज़ का खौफ? ठीक है, वो गली महलों में जाती है, जाके वो वहाँ पर जो भी ज़ुबान इस्तेमाल करती है आप उसको इग्नोर करें, और हम मिलकर अपोजिशन सियासत करें। और इस बात का फ़ैसला किया गया है। ये इकट्ठे क्यों हुए हैं? ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये नहीं चाहते कि EVM के ज़रिए इलेक्शन हो, ये नहीं चाहते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ मिले। जो मुश्तरका इजलास होने जा रहा है पार्लियामेंट का, जिसमें बड़े बड़े बिल पेश हो रहे हैं और पास हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ये अपनी और एहतजाज और उसमें वोट ना देने का फ़ैसला किया गया है, और इमरान खान को टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया गया है। दूसरी तरफ जो माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के बाद शुरू हुआ है, फैसलाबाद में चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला मोहम्मद ज़ुबैर ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की। 32,000 किलो घी, 300 बोरी चीनी कब्ज़ा में लेकर गोदाम सील कर दी और दुकानदारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मलक ज़फ़र 240 मोड़ के गोदाम पर छापा मारकर वहाँ से 32,000 किलो घी, 300 बोरी चीनी भी बरामद की, जबकि शेख अशरफ को सरकारी नरखों से ज़ायद रेट पर चीनी फ़रोख्त करने और शेख याकूब गला मंडी के ख़िलाफ़ मुकदमात का अंदराज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो ज़िला के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक्टिव हो जाएं और वो हर इलाके हर शहर में अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने लग जाएं, तो जो चीज़ 10 रुपए की है वो मार्केट वाले 20 की बेचते हैं, अगर वो 10 की ही बिके तो ये महंगाई काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। वो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने आज जो कार्रवाई की है उसमें 9 दुकानें सील की गई हैं, 7 दुकानदारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, और चीनी महंगे दामों फ़रोख्त करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। 1876 इंस्पेक्शंस करके फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त और किराना की अशिया महंगे दामों फ़रोख्त करने वाले 111 नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों को 2.25 लाख रुपए जुर्माने भी किए गए हैं, और उनको ये कहा है कि अब किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। और ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये हर हर ज़िले और हर तहसील में शुरू हो गई हैं, और ये इमरान खान के हुक्म से शुरू हुई हैं। और इमरान खान ने कहा है कि अब ज़ीरो टॉलरेंस रखें इन लोगों के साथ और किसी को ना छोड़ें, किसी को माफ़ी ना दें, क्योंकि अब हर हाल में आवाम को रिलीफ देना है। आवाम बहुत परेशान है। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।